तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म का फंक्शन है तो आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। ये इसके बहुत सारे एग्जांपल भी देखे हम लोगों ने, टाइप भी देखा है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कि x एंड y ये दोनों को आप रिलेट करते हो, ठीक है, रिलेटेड बाय द रिलेशन f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर x एंड y आर रिलेटेड बाय द रिलेशन f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू 0 एंड x को इन टर्म्स ऑफ y या y को इन टर्म्स ऑफ x में रिप्रेजेंट करना उतना आसान नहीं है या कन्वीनियंट नहीं है, ठीक है। तो उस वाले केस में इस फंक्शन को हम बोला करते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन। क्या बोला करते हैं? इम्प्लीसिट फंक्शन। तो फिर सर इस फंक्शन को क्या बोला जाता है? इस फंक्शन को बोला जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन। So if x and y are related by the relation f of x comma y is equal to 0 and x को in terms of y या y को in terms of x कन्वर्ट करना इजी नहीं है या फिर कन्वीनियंट नहीं है, तो उस केस में आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे वो हम अभी इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हमें इस फंक्शन को बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। देखो इसके एग्जांपल जैसे अगर मैं लिखता हूं यहां पे कि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं e का पावर x प्लस e का पावर y इज इक्वल टू e का पावर x प्लस y, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये सारे के सारे इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो अब हमको नेक्स्ट टॉपिक में ये डिस्कस करना है कि ऐसे फंक्शन को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। देखो इसमें ना कुछ चीजें आपको नोट करके रखनी है, ठीक है। जैसे पहला कि अगर d अपॉन में dx ऑफ y का क्यूब है, ठीक है। देखो यहां पे वेरिएबल है y, आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो। वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले तो आप इसको नॉर्मली डिफरेंशिएट करो जैसे आप x क्यूब को डिफरेंशिएट करते हो, तो इसका आंसर आएगा 3y का पावर 3 माइनस 1। वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, तो x का पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। लास्ट में आपको dy अपॉन में dx से मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि वेरिएबल y था, डिफरेंशिएट आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 3y का स्क्वायर dy अपॉन में dx, ठीक है। सेकंड, अगर यहां पे दिया है dy अपॉन में dx ऑफ साइन y, तो देखो फिर से वेरिएबल y है, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो। साइन का डेरिवेटिव होता है cos y, ठीक है। मतलब अगर यहाँ sin x होता तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता, तो sin y का डेरिवेटिव हो जाएगा cos y, और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे dy अपॉन में dx से, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल y है, विद रिस्पेक्ट टू आप x डिफरेंशिएट कर रहे हो। अगर सपोज कि यहां पे हमको दिया होता d अपॉन में dx ऑफ e का पावर x, सॉरी e का पावर y, तो e का पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e का पावर x, तो यहां पे y था इसलिए यहां भी y आ जाएगा, और क्योंकि ये y है विद रिस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो dy अपॉन में dx से आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि अगर x स्क्वायर y दिया है ऐसा कोई टर्म आता है और d अपॉन में dx आप निकाल रहे हो, ठीक है, तो इस वाले केस में आप लगाओगे प्रोडक्ट रूल, है ना। इसको ले लो आप फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लो आप सेकेंड फंक्शन, तो d अपॉन में dx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, x स्क्वायर d अपॉन में dx ऑफ y प्लस y d अपॉन में dx ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका आंसर आएगा x स्क्वायर y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx प्लस y x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। तो बस ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है इम्प्लिसिट फंक्शन में, ठीक है। और इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है वो आपको यहाँ मैंने बता दिया। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन में आएंगे और डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इम्प्लिसिट फंक्शन के।
अबे तो वीडियो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पे वो है फाइंड dy अपॉन में dx इफ x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो गिवन जो आपको फंक्शन दिया है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको फिर से नीचे लिख लेता हूं मैं, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं यहां पे लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ x स्क्वायर का डेरिवेटिव x का पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा 2x, ठीक है, देन 2 कांस्टेंट है बाहर। अब यहां पे आया x इंटू y, तो x इंटू y को डिफरेंशिएट करते टाइम में आप यहां पे यूज करोगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है। वो जो मैंने नोट लिखाया था उसमें फोर्थ पॉइंट था कि जब भी x y आएगा आपको यहां पे यूज करना है प्रोडक्ट रूल। सो फर्स्ट फंक्शन x d अपॉन में dx ऑफ y प्लस y d अपॉन में dx ऑफ x, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव। फर्स्ट पॉइंट कैसे डिफरेंशिएट किया था हमने, पहले जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालते हैं वैसे ही निकालोगे y स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो उसका आंसर आएगा 2y। फिर क्योंकि ये y है आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो इसलिए dy अपॉन में dx से मल्टीप्लाई कर दोगे which is equal to 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आंसर आएगा 2x plus 2x dy अपॉन में dx plus 2y dx अपॉन में dx। नाउ डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, प्लस 2y dy अपॉन में dx which is equal to 0। हमको करना क्या है, dy अपॉन में dx निकालना है। क्या ये दोनों टर्म में से मैं dy अपॉन में dx कॉमन निकाल सकता हूं, एंड रिमेनिंग जो टर्म है जहां dy अपॉन में dx नहीं है उन दोनों को मैं शिफ्ट कर देता हूं राइट हैंड साइड में, ठीक है। सो आंसर आएगा यहां पे dy अपॉन में dx ब्रैकेट में 2x प्लस 2y which is equal to, ठीक है, dy अपॉन में dx कॉमन निकाला, अंदर बचा 2x प्लस 2y। इन दोनों टर्म को आप शिफ्ट कर रहे हो राइट हैंड साइड में, तो आंसर आएगा माइनस 2x माइनस 2y। अब dy अपॉन में dx चाहिए, इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, तो आंसर आ जाएगा माइनस कॉमन 2x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2y, ये दोनों कैंसिल, सो आंसर आएगा dy अपॉन में dx व्हिच इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। जैसे यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड dy अपॉन में dx इफ x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 2axy, ठीक है। इस टाइप से एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और उन्होंने बोला हुआ है कि आपको dy अपॉन में dx निकालना है, तो फिर से अगेन हम इस फंक्शन को लिखेंगे यहां पे x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 2axy। अगेन फंक्शन आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x तो x क्यूब का डेरिवेटिव, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x का स्क्वायर प्लस y क्यूब का डेरिवेटिव एग्जैक्टली ऐसे ही निकालना है, सिर्फ dy अपॉन में dx से मल्टीप्लाई करना है। सो 3y का स्क्वायर dy अपॉन में dx which is equal to 2a कांस्टेंट है बाहर, अब अंदर में बच रहा है x into y। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी x into y आएगा आपको यूज करना है प्रोडक्ट रूल। सो फर्स्ट फंक्शन x d अपॉन में dx ऑफ y प्लस सेकंड फंक्शन y d अपॉन में dx ऑफ x, ठीक है। अब देखिए 3x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर dy अपॉन में dx which is equal to, अंदर लेके जाऊंगा अगर मैं इसको तो आंसर आएगा 2ax dy अपॉन में dx
प्लस 2ay एंड डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, सो आंसर इज 2ay। जहां पे dy अपॉन में dx है उन दोनों को एक तरफ लेके आ जाओ और जहां कांस्टेंट है उन दोनों को एक तरफ लेके चले जाओ। सो आपके पास बचेगा क्या शिफ्ट करने के बाद 3y का स्क्वायर dy अपॉन में dx माइनस 2ax dy अपॉन में dx which is equal to 2ay माइनस 3x का स्क्वायर, है ना। यहां से आप dy अपॉन में dx कॉमन निकाल सकते हो, सो dy अपॉन में dx कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 3y का स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है, सो 2ay माइनस 3x का स्क्वायर। अब हमको dy अपॉन में dx चाहिए, इसको आप शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड में, सो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 2ay माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3y का स्क्वायर माइनस 2ax। तो ये है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if cos inverse of x square minus y square upon में x square plus y square is equal to tan inverse of a, then prove that dy by dx, then prove that dy upon में dx is equal to y upon में x। देखो जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो है cos इनवर्स ऑफ, ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a। अब ये cos इनवर्स को अगर मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूं तो ये टर्म्स ना थोड़ी सी बड़ी है और ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड पे देखूं तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है। अब मैं cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, अगर a है तो इसी को लिख सकता हूं मैं x इक्वल टू cos a। इस cos को अगर आप इधर शिफ्ट करोगे तो ये cos a में कन्वर्ट हो जाएगा। यही सेम प्रॉपर्टी का यूज करके मैं इस cos इनवर्स को शिफ्ट कर देता हूं राइट हैंड साइड में। सो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos ब्रैकेट में tan इनवर्स ऑफ a। अब मैंने cos को यहां इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि पहले तो tan इनवर्स a कांस्टेंट था, अब cos tan इनवर्स a भी कांस्टेंट ही है, तो मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, है ना। अब हम लोग इसको यहां पे क्या करेंगे डिफरेंशिएट, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो मैंने यहाँ पे इस टर्म को इधर शिफ्ट नहीं किया क्योंकि ये वाली टर्म हमारे आंसर में प्रूफ दैट में कहीं नहीं है, मतलब इसको एलिमिनेट करना है तो एलिमिनेट तभी होगा जब इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, ये सिर्फ कांस्टेंट होगा। अगर इसके साथ कोई वेरिएबल आ गया तो ये जीरो नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा क्वोशिएंट रूल फर्स्ट अपॉन में सेकंड। सो देखेंगे सेकंड का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर, देन सेकंड फंक्शन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर d अपॉन में dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर d अपॉन में dx ऑफ सेकंड फंक्शन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड तो जीरो होने वाला है क्योंकि इसका डेरिवेटिव जीरो होता है, हाँ। अब यहाँ पे क्या बच रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, नाउ x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy अपॉन में dx माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy अपॉन में dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर और ये सब इज इक्वल टू जीरो है। अब आप लॉजिकली सोचोगी अगर मैं इस टर्म को यहां शिफ्ट कर देता इधर
तो 0 इंटू एनीथिंग आंसर इज 0, तो मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं और डायरेक्टली ये पूरा टर्म इज इक्वल टू 0 ले लेता हूं, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो आंसर आएगा 3x का स्क्वायर नॉट स्क्वायर क्यूब, सॉरी x स्क्वायर इंटू 2x, 2x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y dy अपॉन में dx प्लस 2x y का स्क्वायर माइनस 2y का क्यूब dy अपॉन में dx माइनस 2x का क्यूब माइनस इंटू प्लस माइनस 2x स्क्वायर y dy अपॉन में dx, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू प्लस, तो आंसर आएगा प्लस 2xy का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो अगेन प्लस 2y का क्यूब dy अपॉन में dx विच इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम ये देखेंगे कैंसिल क्या क्या हो रहा है, जैसे ये दोनों तो यहां से कैंसिल हो गए, ठीक है, और क्या कैंसिल हो रहा है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, आई थिंक और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो आंसर आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर y dy अपॉन में dx प्लस 4xy का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म को आप शिफ्ट करो यहां पे, तो अब हम देखेंगे शिफ्ट करने के बाद आंसर क्या आता है। तो शिफ्ट करने के बाद आंसर आएगा 4xy का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर y dy अपॉन में dx। सो 4 से 4 कैंसिल, 1x से 1x कैंसिल, 1y से 1y कैंसिल, सो y इज इक्वल टू x dy अपॉन में dx, so dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y अपॉन में x, और ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन में t, x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में t स्क्वायर। देन प्रूव दैट, अगर यह आपको गिवन है तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में x क्यूब y। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोर्ड पे है हमारा, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। देखो इन दोनों को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मैं इन दोनों को रिलेट कर सकता हूं। जैसे पहला रिलेशन क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन में t। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन में t का होल स्क्वायर, है ना। इसका आंसर आएगा x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। आई होप आपको ये आइडेंटिटी याद होगी, a प्लस b होल स्क्वायर, आंसर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज की मैंने लेफ्ट हैंड साइड में, एंड राइट हैंड साइड में a माइनस b का होल स्क्वायर, इसी का भाई है ये, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम राइट हैंड साइड में ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, सो आंसर आएगा t स्क्वायर माइनस प्लस 1 अपॉन में t स्क्वायर माइनस 2 इंटू t इंटू 1 अपॉन में t। सो ये दोनों तो हो गए कैंसिल। अब x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 हमको दिया हुआ है, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में t स्क्वायर। अगर मैं इसको यहां रिप्लेस करूं
सो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 2। तो क्या ये दोनों टर्म इन दोनों टर्म से कैंसिल हो जाएगी? सो नाउ आंसर क्या बचा हमारे पास? 2x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2। सो 2 से 2 अगेन कैंसिल। सो आंसर आया x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम एक काम करते हैं, x स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड में। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, which is again written as -x का पावर -2। रेसिप्रोकल लिए तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये हमने रूल ऑफ इंडाइसेस में पढ़ा हुआ है। सो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस x का पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। सो -2 x का पावर -2 -1। सो ये 2 से ये 2 काट सकता हूं ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। सो y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू x का पावर -3 विच इज अगेन रिटन एज 1 अपॉन में x क्यूब। अब आप लिख सकते हो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में x का पावर 3 इंटू y, और यही तो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, सो सिंपल है। यहां दो रिलेशन दिए हुए थे, उन दोनों को हमने रिलेट कर दिया और रिलेट करने के बाद डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद वो प्रूफ हो गया। ठीक है, ये दो आइडेंटिटी है, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, आपको ये याद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, e का पावर x प्लस e का पावर y is equal to e का पावर x plus y, then prove that dy upon में dx is equal to e का पावर x e का पावर y minus 1 upon में e का पावर y e का पावर x minus 1, and I think यहाँ नेगेटिव साइन है। ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखो सिंपल है क्वेश्चन, जो रिलेशन दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं। e का पावर x प्लस e का पावर y इज इक्वल टू e का पावर x प्लस y। ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x, e का पावर y का डेरिवेटिव e का पावर y dy अपॉन में dx विच इज इक्वल टू e का पावर x प्लस y का डेरिवेटिव e का पावर x प्लस y इनटू x का डेरिवेटिव 1 एंड y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे, e का पावर x प्लस e का पावर y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू e का पावर x प्लस y इनटू 1 e का पावर x प्लस y प्लस e का पावर x प्लस y इनटू dy बाय dx। सो e का पावर x प्लस y इनटू dy बाय dx। इसके आगे की स्टेप तो बहुत सारे लोगों को याद भी हो गई होगी। जहां पे dy अपॉन में dx है वो टर्म को एक तरफ ला लो, जहां पे नहीं है उन टर्म्स को एक तरफ लेके चले जाओ। सो आंसर आएगा e का पावर y प्लस e का पावर x प्लस y पूरा लिख देता हूं मैं, e का पावर y dy अपॉन में dx प्लस e का पावर x प्लस y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू e का पावर x प्लस y माइनस e का पावर x। ठीक है, देखो e के पावर x को उधर शिफ्ट कर दिया तो हो गया नेगेटिव, इसको इधर शिफ्ट किया तो ये वाली टर्म हो गई नेगेटिव। अब पहले तो यहां से आप dy अपॉन में dx कॉमन निकालो, ब्रैकेट में बचेगा e का पावर y माइनस, इसको आप लिख सकते हो e का पावर x इनटू e का पावर y अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इंडाइसिस, है ना। a का पावर m प्लस n इज इक्वल टू a का पावर m इंटू a का पावर n, है ना। ये रूल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सेम रूल आप अप्लाई करोगे यहाँ पे e का पावर x इंटू e का पावर y माइनस e का पावर x। सो यहां से e का पावर y कॉमन निकलेगा और यहां से e का पावर x कॉमन निकलेगा।
तो dy अपॉन में dx इंटू ई का पावर y ब्रैकेट में 1 माइनस ई का पावर x इज इक्वल टू ई का पावर x ब्रैकेट में ई का पावर y माइनस 1। अब ये पूरी टर्म को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड में, सो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू ई का पावर x ई का पावर y माइनस 1 अपॉन में ई का पावर y 1 माइनस ई का पावर x। जो हमको प्रूफ करना था उसमें डिनोमिनेटर में ई का पावर x माइनस 1 है और यहाँ पे 1 माइनस ई का पावर x है, नेगेटिव साइन कॉमन निकाला, सो आंसर इज माइनस ई का पावर x ई का पावर y माइनस 1 अपॉन में e का पावर y e का पावर x minus 1 is the solution. So the next question is question number 5, x under root 1 plus y under root 1 plus x इज इक्वल टू 0। अब आपको यहां पे प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट dy अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमको गिवन क्या दिया हुआ है, हमको गिवन दिया हुआ है x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे 0 है इसलिए मैं इनका रूट इजीली रिमूव कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, पूरी की पूरी टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा। सो x अंडर रूट 1 प्लस y इज इक्वल टू माइनस y अंडर रूट 1 प्लस x। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो आंसर आएगा x स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल, सो 1 प्लस y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, हट जाएगा यहां से नेगेटिव साइन, रूट हटेगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, रूट और स्क्वायर कैंसिल। अब अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक तरफ ला लो, रिमेनिंग टर्म को एक तरफ शिफ्ट कर दो, सो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। यहां पे फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहां से आप एक्स वाई कॉमन निकाल सकते हो, सो एक्स वाई अंदर बचेगा वाई माइनस एक्स। ध्यान दो, अगर मैं यहां से नेगेटिव साइन कॉमन निकालूं तो y माइनस एक्स हो जाएगा एंड x प्लस वाई को वैसे ही रहने देते हैं, एक्स वाई ब्रैकेट में y माइनस एक्स, ये दोनों यहां से हो गया कैंसिल, सो आंसर आएगा माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। अब अगर मैं y को यहां शिफ्ट करूं तो आंसर आएगा माइनस एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई। इन दोनों टर्म में से y कॉमन निकलेगा, सो माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस 1, सो y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1। अब आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, क्वोशिएंट रूल लगेगा फर्स्ट अपॉन में सेकंड, सो x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 d अपॉन में dx ऑफ x माइनस x d अपॉन में dx ऑफ x प्लस 1 और पूरे ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन। ठीक है, ध्यान देख लेता हूं मैं, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ध्यान से देखिए, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू x प्लस 1, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो आंसर आएगा माइनस x प्लस 1 इंटू 1 माइनस x, अगेन x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1 माइनस x अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों हो गए कैंसिल, सो आंसर इज माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर
ये मिला आपको dy अपॉन में dx। देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे स्टेप्स आप लोगों को समझने के लिए लिखी है। आप कुछ कुछ स्टेप्स स्किप्स भी कर सकते हो, बट ये क्वेश्चन इजी था, ठीक है, बड़ा था, लेंदी था, बट क्वेश्चन इजी, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जैसे अगर मुझको क्वेश्चन में दिया रहा अगर मुझको क्वेश्चन में दिया रहा साइन स्क्वायर वाई, क्वेश्चन नंबर 6 है, साइन स्क्वायर वाई प्लस cos एक्स वाई इज इक्वल टू के, cos एक्स वाई इज इक्वल टू के, इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब वही सेम क्वेश्चन, फाइंड dy अपॉन में dx। देखो क्या करेंगे यहां पे, सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे जो दिया है, साइन स्क्वायर वाई प्लस cos एक्स वाई इज इक्वल टू के। नाउ साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसी को आप लिख लो पहले, साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस cos एक्स वाई इज इक्वल टू के। एक्स का पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा तो 2 साइन, अच्छा यहां पहले लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो 2 साइन y इनटू साइन y का डेरिवेटिव cos y, क्योंकि ये y था विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया इसलिए dy अपॉन में dx, प्लस cos xy का डेरिवेटिव माइनस साइन xy इनटू xy का डेरिवेटिव, फिर से यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन x, y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx प्लस y, x का डेरिवेटिव 1 एंड k इज कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0। ब्रैकेट ओपन करो, ये बना 2 sin y cos y इनटू dy अपॉन में dx माइनस x sin xy इनटू dy अपॉन में dx, मैंने x को पहले लिखा, sin xy को बाद में, और ये dy अपॉन में dx माइनस प्लस इनटू माइनस माइनस sin xy इनटू y, सो y इनटू sin xy, ठीक है, which is equal to 0। ये दोनों टर्म में dy अपॉन में dx है, और मैं यहां से dy अपॉन में dx कॉमन निकाल सकता हूं, लेकिन उसके पहले ये एक फॉर्मूला है sin 2y का, क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin y इनटू cos y, सो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा sin 2y से माइनस x sin xy इनटू dy अपॉन में dx, ठीक है। देखो इसको रिप्लेस किया sin 2y, ठीक है, dy अपॉन में dx कॉमन निकाला है तो ये बाहर आ गया, माइनस x sin xy बचा, ठीक है, और इसको शिफ्ट करो आप राइट हैंड साइड में, y sin xy, तो ये हो जाएगा y sin xy। So now dy upon में dx is equal to y sin xy अपॉन में, ये जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, सो आंसर आएगा sin 2y minus x sin xy, so this is your final answer, ठीक है।